हेलो। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 53। 43 और 47 एक्सपेंडिचर मेथड के हैं और 53 में हम 2 मेथड से एक ही क्वेश्चन को करेंगे। उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 43। बट इससे पहले आई होप आपने जो ये चैप्टर है इसके नोट्स रिवाइज कर लिए हैं, स्पेशली एक्सपेंडिचर मेथड के, जो कि हम इसमें करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा NNPFC। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि करना क्या है, तो यहाँ पे होना चाहिए था फाइंड NNPFC। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है हमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। जैसी अभी चीजें देखते हो ना, आपको आइडिया लग जाता है कि ये हमारा क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर मेथड का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सब चीजें। और ठीक है, अब ये एक्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये इस तरीके से ब्रैकेट होना चाहिए, -30 है ये। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो निकालना है उसको रखते हैं लेफ्ट साइड पर। हमें निकालना है NNPFC, बेसिकली हमें नेशनल इनकम निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 43, NNPFC हमें कैलकुलेट करना है। एक्सपेंडिचर मेथड का एग्रीगेट होता है GDP MP। अब वैल्यूज हम पे पुट कर देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूले लिख लेते हैं कुछ स्पेस छोड़कर। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो फॉर्मूले आपको बार बार लिखने चाहिए, उससे क्या होता है, याद हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी लिख रहा हूं, जिससे आप भी मेरे साथ साथ लिखो। अब यहाँ पर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है। तो जब चीज डायरेक्टली गिवन है तो क्यों खामखा मेहनत करनी और क्यों हम फॉर्मूला लिखें। सो हम वैल्यूज डालना शुरू करते हैं बस। यहाँ पर लिखते हैं 3000 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 210, नेट एक्सपोर्ट्स भी हमें डायरेक्टली गिवन है, -20 गिवन है। नेट एक्सपोर्ट -20 हो सकता है, द आंसर इज यस। अगर नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट से तो प्लस में आंसर आएगा, मगर अगर एक्सपोर्ट कम होंगे इंपोर्ट से तो माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स कम रहे होंगे इंपोर्ट से। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन ने दी हैं, बट जिनका यूज नहीं है कुछ। ठीक है, तो चलो उनको ये करके देखेंगे क्वेश्चन ने हमें वो क्यों दिया है। 3000 और 4000 आ रहा है, और ये आ रहा है 4190। अब यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं वैल्यू 4190 माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन ढूंढते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन हो, डेप्रिसिएशन गिवन हो। हमें डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो दिल यही कहेगा कि डेप्रिसिएशन को 0 मान लो। ठीक है, तो अभी इसमें वेट करते हैं। NFIA हमें गिवन है डायरेक्टली, तो NFIA है -10। अगेन NFIA नेगेटिव में हो सकता है, और NIT भी हमें डायरेक्टली गिवन है,
170। अब इससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए, बट अभी हम एक चीज इसमें और है, डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब देखते हैं डेप्रिसिएशन गिवन कैसे है। यहाँ पे यही एक ट्रिकी पार्ट था, यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेप्रिसिएशन कैसे होगा? डेप्रिसिएशन 0 यहाँ पे नहीं है। नाउ पहले चीजों को देखते हैं। यहाँ पे चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है। अब चेंज इन स्टॉक का यूज होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है चेंज इन स्टॉक प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। बट हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो चेंज इन स्टॉक का कुछ यूज होना नहीं चाहिए। देन यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। ये दोनों ऑलरेडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमें नेट गिवन है, फिर हमें नेट करंट ट्रांसफर्स गिवन है। इसका कोई यूज नहीं होता है करंट ट्रांसफर्स का। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट का भी कोई यूज नहीं होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी कोई यूज नहीं होता है। तो जो ये वाली चीजें हैं, चेंज इन स्टॉक और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन तीनों चीजों को यूज करके हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। नोट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस हो जाता है, और प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, और इसीलिए क्वेश्चन बनता है बहुत ही बेहतरीन। ये आ रहा है 210 इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 200 प्लस डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन स्टॉक इज -30 प्लस -30। तो इससे हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 210 इज इक्वल टू 200 minus 30 is 170 plus depreciation is equal to 40। अब हम इस 40 को यहां पर लिख देते हैं और अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है आंसर 4190 माइनस 40, और ये भी माइनस में ही हो जाएगा। 40 माइनस 10, 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, और 170 220 माइनस करना पड़ेगा टोटल। तो उसको माइनस करके आ रहा है ये तो आपको करना पड़ेगा। $3970, और यूनिट्स क्या है यहां पर? यूनिट्स हमें गिवन नहीं है, तो मैं सिर्फ रुपीज ही लिख दूंगा, काम खत्म। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन था। डेप्रिसिएशन का इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, बाकी इसमें कुछ ऐसी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम अटेम्प्ट करते हैं 47। इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फिर आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर पाओगे। फॉल इन स्टॉक। फॉल इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? फॉल इन स्टॉक है चेंज इन स्टॉक। फॉल इन स्टॉक से चेंज इन स्टॉक निकलते हैं। मैं समझाता हूं आपको। फॉल इन स्टॉक 300 है, तो चेंज इन स्टॉक क्या होगा? मैं यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉल इन स्टॉक 300। चीजों को समझिएगा। फॉल इन स्टॉक का मतलब क्या है? हमारा स्टॉक पहले से कम हो गया है। मतलब जितना भी पहले स्टॉक था ना, ओपनिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक उससे कम हो गया। मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कुछ भी ले लो जो आपको अच्छा लगे। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं 1000 का था, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया है? 700 का। इसी को तो कहते हैं फॉल इन स्टॉक। तो फॉल इन स्टॉक यहां पे कितना आ रहा है? 300। आप कुछ और वैल्यू भी ले सकते हो 1000 और 700 की जगह पर। अब यहां पर अगर आप चेंज इन स्टॉक निकालोगे तो कैसे आएगा? चेंज इन स्टॉक
इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, CS माइनस OS इज इक्वल टू 700 माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस 300। तो इससे ये कंक्लूड करा जा सकता है कि अगर आपको फॉल इन स्टॉक गिवन है, इसका मतलब है वो माइनस चेंज इन स्टॉक है। फॉल इन स्टॉक इज इक्वल टू माइनस चेंज इन स्टॉक। इस क्वेश्चन में आपको फॉल इन स्टॉक गिवन है 300, तो आप क्या मानना, चेंज इन स्टॉक है माइनस 300। चेंज इन स्टॉक की जरूरत आपको पड़ती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। देखना क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी चेंज इन स्टॉक की, बट चेंज इन स्टॉक यहां पर है माइनस 300 इस क्वेश्चन में। अब आप इसको खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हमें क्वेश्चन बोल रहा है GNP MP निकालो, तो हम क्या करते हैं, GNP MP लिखते हैं और इज इक्वल टू रख देते हैं GDP MP, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में GDP MP आता है, और ये हो जाएगा प्लस NFIA, ये हो जाएगा प्लस NFIA। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फॉर्मूला लिखते हैं वापस से। यहां पर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर आप इसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हो। प्लस चेंज इन स्टॉक। अब तो वैल्यूज डालनी बाकी है, वैल्यूज डालते हैं, आंसर निकालते हैं। हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 27,500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 3000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 2500, चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है माइनस 300, तो ये आ रहा है मिला के 2200। बिल्कुल, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2200, और हमें नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, हमें नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 450। आप चाहो तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला लिख दो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो ये तरीका ठीक है, थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा, और हम बता भी रहे हैं टीचर को कि नेट एक्सपोर्ट कैसे आया। 450 माइनस 500, ओहो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 27,500 प्लस 5,200 माइनस 50, तो ये आएगा 32,700, 32,650। आई होप मैंने कैलकुलेशन में एरर नहीं करा है। 32,700 माइनस 50, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 32,650 प्लस NFI ये कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही गिवन ना, मतलब कभी टू अब्रॉड गिवन होती है, मैं फ्रॉम गिवन होती है, हो जाएगा माइनस 250। तो यार है 32,400, और हमारा आंसर मैच भी हो रहा है। करोड़, मतलब जो वहां पे आंसर हमने करा है ये बिल्कुल बढ़िया है।
ना अब क्वेश्चन को एक बार इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज हम यूज नहीं कर पाए हैं। सब्सिडी हम यूज नहीं कर पाए हैं। सब्सिडी का यूज ये होता है कि एनआईटी में यूज होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी यूज होता है, जिसका कोई यूज नहीं है क्योंकि एनआईटी का भी यूज नहीं है और वैसे एनआईटी गिवन भी है हमें, अगर यूज होता भी तो भी सब्सिडी का यूज नहीं होता। एनआईटी चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे एनआईटी एमपी और एफसी है ना, हमें एमपी ही निकालना है और एमपी ही एग्रीगेट में होता है, तो एनआईटी का यूज आएगा ही नहीं। देन कम्स डेप्रिसिएशन, इसका दो यूज हो सकते हैं, या तो यहाँ पे फॉर्मूले में यूज होता है डेप्रिसिएशन का, यहाँ पर फॉर्मूले में यूज होता है डेप्रिसिएशन का, वरना डेप्रिसिएशन का ग्रॉस और नेट में भी यूज होता है। अगर हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता तो वहां पे भी डेप्रिसिएशन को ऐड हम करते, तो डेप्रिसिएशन का भी इस क्वेश्चन में यूज नहीं है और ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये ना मुश्किल ना आसान, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नाउ लेट अस अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 53। अब यहां से गाइस क्वेश्चन नंबर 50 से लेके ना मल्टीपल मेथड से क्वेश्चन हैं, मतलब इसमें आपके एक से ज्यादा मेथड आएंगे। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं 6 नंबर के, तो आपको दो मेथड से सेम ही क्वेश्चन को करना होता है और दोनों मेथड से आंसर सेम ही आना चाहिए, सेम ही आता है, ठीक है। तो हम जो हमने अब तक करा है उसी के जैसे हैं ये, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो भी आपने सीखा है उसी को आपको फिर से इंप्लीमेंट करना है। यहां पर जो है आपको निकालना है बाय प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड, तो प्रोडक्शन मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड इज इनकम मेथड। तो इसमें एक्सपेंडिचर मेथड नहीं है, बट हमें दो मेथड से करना है। इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, नॉर्मली करो, जितना आपको यूज चीजों जितनी चीजें चाहिए उतनी चीजें लिखो, बाकी चीजों को इग्नोर करो, जैसे हम पहले भी कर रहे थे। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इसको भी आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। जीएनपी एमपी हमें निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोडक्शन मेथड। जीएनपी एमपी हमें निकालना है। प्रोडक्शन मेथड में होता है जीडीपी एमपी राइट साइड पर, वैल्यू एडिड मेथड में, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस NFIA। फॉर्मूले लिख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। देखो यहाँ पे ना सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा फिर, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा ही गिवन है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी सीधा गिवन है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का भी मैं फॉर्मूला तो ऐसे होता ही नहीं, बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी डायरेक्टली गिवन है, तो सही है। तो बस एक चीज लिखनी है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें पूरे देश का वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए होता है और पूरे देश की इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए होती है, तो उन्होंने देश को सेक्टर वाइज बताया है, तो हमारे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐड कर देंगे। प्राइमरी सेक्टर का 1000, सेकेंडरी सेक्टर का है 2000, तो इनको ऐड कर दो, 1000 प्लस 2000। टर्शियरी सेक्टर का और देख लेते हैं, इसका गिवन होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ये हमें गिवन है 3000, 1000, 2000, 3000, और बिल्कुल ठीक भी गिवन है। टर्शियरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट मैक्सिमम होता है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सारे सेक्टर्स की मिला के गिवन है 2900, इसको निकाल लेते हैं, ये आ रहा है 6000 माइनस 2900 इज 3100, यहां लिख देते हैं 3100 प्लस NFI कितना है 100, और यूनिट्स क्या है क्वेश्चन में, करोड़, और ये है हमारा आ रहा है 3200 करोड़। अब यहाँ पे जो हमें आंसर गिवन है वो 3200 नहीं था, वो था 3000 करोड़। चलिए कुछ नहीं होता, हम सेकंड मेथड से करते हैं, हम सेकंड मेथड से करते हैं अभी, फिर देखते हैं कि उससे 3200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे क्या आ रहा है। सेकंड मेथड है हमारा
इनकम मेथड। इसमें पहले फॉर्मूले लिखेंगे, हमें निकालना है GNPMP इज इक्वल टू यहां पर होता है NDPFC। तो यहां पे कर देते हैं प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA प्लस NIT। तो अब हमें वैल्यूज लिखनी चाहिए NDPFC की। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर वैल्यूज लिखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, डायरेक्टली गिवन है, हमें डिटेल्स गिवन है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का ही फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए वैल्यूज डालनी स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहले लिख लेते हैं 780, इसको टिक कर लेते हैं। इसको मैं डिफरेंट पेन से कर लेता हूं क्योंकि ये डिफरेंट मेथड है। फिर हमें रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और रॉयल्टी गिवन नहीं है, तो रेंट लिख लेते हैं 300, इंटरेस्ट 600, रॉयल्टी को 0, इंटरेस्ट 600 और प्रॉफिट कितना है 320। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट हमने लिख लिया है। हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे 900 और 320 इज 1220। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1220 प्लस मिक्स इनकम हमारी है यहाँ पर 830। वैल्यूज पुट करने वाली बात है, काफी आसान चीज है ये। 780 और 1220 इत्तेफाक से 2000 आता है एग्जैक्टली, तो यार है 2830, बट स्टिल तो ये आ रहा है 2830। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वैल्यूज डाल देंगे 2830 की, 2830 लिख देंगे ऊपर, और डेप्रिसिएशन लिख देंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमें गिवन है यहाँ पर 120 प्लस NFIA गिवन है हमें 100 प्लस NIT गिवन है हमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यहाँ तो सब चीजों का यूज हो गया, तो बहुत ही बढ़िया बात है। 200 माइनस 50, इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। 2830 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 150, तो ये आ रहा है 2950। और आई थिंक 3200 ही आ रहा है, ये 3200 ही आ रहा है, क्योंकि ये हो गया 250 और ये हो गया 370 और 2830, 8 और 4 12। हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है। हमारा आंसर 3200 मैच हो रहा है और मैच होना भी चाहिए। और हुआ क्या होगा कि या तो
क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर NFI में -100 हमें लिखना चाहिए था, मतलब क्वेश्चन में -100 होना चाहिए था, तो हमारा 3000 आता। बट हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, हम तो आंसर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 3200 कर लेते हैं। तो आप भी चेंज कर लीजिएगा, ये 3200 करोड़ सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अब आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन चुके हो, प्रो बन चुके हो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में। आपके पास कैसा भी क्वेश्चन है आप कर पाओगे। बचे हुए क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। आज आपका होमवर्क थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ये आखिरी होमवर्क है इस चैप्टर का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अब तक प्रैक्टिस करी है और इसको दी एंड अप करी दो अच्छे से। इसका क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक खूब सारे क्वेश्चन है, अराउंड 20 क्वेश्चन है। अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।